हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं लूसेंट जीके के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसमें हमारा ज्योग्राफी सब्जेक्ट चल रहा है और इसमें हम डिस्कस कर रहे थे एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया से रिलेटेड पहले के 25 क्वेश्चंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 से। तो अगर आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन है झूम क्या है? झूम कल्टीवेशन। झूम एक तरह की कल्टीवेशन है। कहाँ पे प्रैक्टिस करी जाती है? नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। तो बेसिकली झूम कल्टीवेशन जो है इसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी बोला जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें लैंड का एक टुकड़ा लेते हैं, फॉरेस्ट लैंड का, वहां पे जंगलों को काट देते हैं, वहां पे कल्टीवेशन का काम चलता है 3-4 साल तक। जब वहां की सॉइल की फर्टिलिटी खत्म हो जाती है तो वो उस लैंड के टुकड़े को वैसे ही वहां पे खाली छोड़कर किसी दूसरी जगह चले जाते हैं और वहां पे जाकर कल्टीवेशन शुरू करते हैं फिर से। तो इसको स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी बोला जाता है, जूम कल्टीवेशन भी बोला जाता है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी बोला जाता है। तो इसके अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम है, राइट। तो जूम क्या है? बेसिकली इट्स अ टाइप ऑफ कल्टीवेशन। नेक्स्ट है द स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया। स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं? केरला को, क्योंकि केरला में बहुत सारे स्पाइसेस ग्रो किए जाते हैं। क्योंकि जितने भी स्पाइसेस है ज्यादातर इंडिया में वो कहाँ पे है? साउथ इंडिया में। साउथ इंडिया में भी पर्टिकुलरली बात करें तो केरला वाले एरिया में स्पाइसेस ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट है द न्यू एग्रीकल्चरल स्ट्रेटेजी कॉल्ड ग्रीन रेवोल्यूशन वाज इनिशिएटेड इन। ग्रीन रेवोल्यूशन कब आई थी? हरी क्रांति। ग्रीन रेवोल्यूशन आई थी 1965 के टाइम पे। 1965 के आसपास ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई थी, राइट। तो आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है द टर्म ऑपरेशन फ्लड रेफर्स टू। ऑपरेशन फ्लड जो है ये किसके लिए आया था? ये व्हाइट रेवोल्यूशन के लिए आया था, राइट। व्हाइट रेवोल्यूशन के लिए शुरू करा गया था ऑपरेशन फ्लड। और ये जो व्हाइट रेवोल्यूशन थी ये किससे रिलेटेड है? ये मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड है। तो बेसिकली जो ऑपरेशन फ्लड है ये भी मिल्क प्रोडक्शन से ही रिलेटेड है। नेक्स्ट है ड्राई फार्मिंग इन इंडिया इज एक्सटेंसिवली प्रैक्टिस्ड इन। कनारा प्लेन्स, कोरोमंडल प्लेन्स, डेक्कन प्लेट्यू, गंगा प्लेन्स। अब ये प्लेन्स नहीं आएंगी, ये कोस्ट आएगी, राइट। कोरोमंडल भी कोस्ट है। ये कहाँ पे है? ये रही कनारा कोस्ट और ये रही कोरोमंडल कोस्ट, राइट। इसके अलावा ये ऊपर कोंकण कोस्ट है, मलबार कोस्ट है, नदरन सरकास है। तो ये आपको पता होना चाहिए कोंकण कोस्ट कहाँ पे है, कोरोमंडल कोस्ट कहाँ पे है, मलबार कोस्ट कहाँ पे है। ऐसे क्वेश्चन अक्सर कर एग्जाम में आ जाते हैं। अब हमारा यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि ड्राई फार्मिंग इंडिया में कहाँ पे होती है? कनारा कोस्ट पे, कोरोमंडल कोस्ट पे, डेक्कन प्लेट्यू या फिर गंगा प्लेन्स। गंगा प्लेन्स ये ऊपर वाला एरिया आ गया, पूरा का पूरा गंगा प्लेन्स का। अब देखो यहाँ पे तो गंगा बहती है, गंगा नदी बहती है, इतना पानी है, वहां पे ड्राई फार्मिंग कहाँ ही होगी। तो ये वाला ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाता है। कोस्टल एरिया वहां पे पानी होता है, वहां पे भी ड्राई फार्मिंग नहीं होती, लेकिन ड्राई फार्मिंग होती है डेक्कन प्लेट्यू वाला ये जो एरिया है, यहाँ पे होती है ड्राई फार्मिंग, राइट। नेक्स्ट चलते हैं टेरेस फार्मिंग इज डन। टेरेस फार्मिंग किसको बोलते हैं? जो स्टेप फार्मिंग होती है, हिल स्लोप्स पे करी जाती है। हिल स्लोप्स के ऊपर ऐसे स्टेप्स बना के उसके ऊपर फार्मिंग का जो काम किया जाता है उसको बोलते हैं टेरेस फार्मिंग। तो आंसर आएगा ऑप्शन ए, ऑन द स्लोप्स ऑफ हिल्स। नेक्स्ट है येलो रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ। येलो रेवोल्यूशन किसके लिए है? ये है ऑयल सीड से रिलेटेड है, राइट। व्हाइट रेवोल्यूशन मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड थी, येलो रेवोल्यूशन ऑयल सीड से रिलेटेड है। नेक्स्ट है मैच लिस्ट 1 क्रॉप विद लिस्ट 2 मेजर कल्टीवेटिंग डिस्ट्रिक्ट्स। फर्स्ट है जिंजर। जिंजर कहाँ पे होता है? अदुकी एंड वेनाड में। जिंजर क्या है? ये स्पाइसेस में ही तो आता है ना, तो ये केरला वाले एरिया में होता है। अदुकी एंड वेनाड क्या है? ये केरला के डिस्ट्रिक्ट्स है। जूट गोलपारा एंड कामरूप। थर्ड है मस्टर्ड भरतपुर एंड गंगानगर। ये कहाँ पे है? राजस्थान में। टर्मरिक कुडप्पा एंड गंटूर, आंध्र प्रदेश वाला एरिया हो गया, राइट। नेक्स्ट चलते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इंडिया ग्राउंडनट इज प्रिंसिपली ग्रोन एज रेनफेड
क्रॉप। इंडिया में ग्राउंडनट कैसे ग्रो होता है? एज अ रेनफेड क्रॉप। रेनफेड क्रॉप का मतलब क्या होता है? रेनफेड क्रॉप का मतलब होता है जो पूरा का पूरा रेन पे डिपेंडेंट हो, वहां पे इरिगेशन वगैरह ज्यादा नहीं होती, रेन पे डिपेंडेंट है ग्राउंडनट। कहाँ पे होता है ज्यादा ग्राउंडनट? ये होता है गुजरात में, राइट। ये रेनफेड क्रॉप है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकेंड है, इन इंडिया सिसमम इज ग्रोन एज खारीफ क्रॉप इन नदर्न स्टेट्स बट इन सदर्न स्टेट्स इट्स जनरली ग्रोन ड्यूरिंग द राबी सीजन। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। नदर्न इंडिया जो है वहां पे ये एज ए खरीफ क्रॉप ग्रो करी जाती है, सदर्न में एज ए राबी क्रॉप, क्योंकि साउथ इंडिया में विंटर्स में भी जो टेम्परेचर रहता है वो 20 के ऊपर ही रहता है, बहुत ज्यादा ठंड वहां पे नहीं होती, इसीलिए साउथ इंडिया में जो सिसमम है उसको राबी सीजन में ग्रो किया जाता है। तो आंसर आ जाएगा बोथ 1 and 2, ऑप्शन सी, राइट, ए बी सी डी। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। बाजरा इज एसेंशियली अ रबी क्रॉप इन इंडिया, विच इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। बाजरा क्या है? इंडिया में खरीफ क्रॉप है। सेकेंड है, दो मेज इज कल्टिवेटेड एज ए राबी क्रॉप इन सम एरिया इट इज ऑल्सो ग्रोन एज अ खरीफ क्रॉप। अब ये जो मेज है ना, मेज राबी सीजन में भी ग्रो होती है, खरीफ सीजन में भी ग्रो होती है, दोनों सीजन में ये ग्रो होती है मेज। तो ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी 2 ओनली। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। रबड़, कोटायम, कोलाम एंड कोझिकोडे केरला वाले एरिया में होती है रबड़। फर्स्ट वाली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, करेक्टली मैच है। सेकेंड है, कॉफी, कोडागु, चिकमंगलूर एंड हसन कर्नाटका के डिस्ट्रिक्ट्स है, ये भी बिल्कुल सही है, करेक्टली मैच्ड है। थर्ड है, टर्मरिक, ईस्ट गोदावरी, विशाखापट्टनम, श्रीकाकुलम, ये रॉन्गली मैच्ड है। तो 1 and 2 जो है वो करेक्टली मैच्ड है, आंसर आएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इन इंडिया नेचुरल रबड़ इज प्रोड्यूस्ड इन सदर्न इंडिया ओनली, बिल्कुल सही है। रबड़ कहाँ पे मिलती है? साउथ इंडिया में भी, पर्टिकुलरली बात करें तो केरला में मिलती है रबड़ ज्यादा, ठीक है, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है फर्स्ट वाली। सेकेंड क्या है, अमंग द कॉफी ग्रोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया द लोएस्ट एवरेज यील्ड पर हेक्टेयर ऑफ प्लक्ड कॉफी इज इन केरला। सेकेंड वाली स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग हो जाती है। केरला में जो कॉफी की एवरेज यील्ड पर हेक्टेयर है वो कम नहीं है, लोएस्ट में नहीं आती, राइट, कम है बट लोएस्ट में नहीं आती इंडिया में, तो इसीलिए सेकंड वाली स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग हो जाती है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए 1 ओनली। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। कंटूर बंडिंग, रिले क्रॉपिंग, जीरो टिलेज। In the context of global climate change, which of the above helps in carbon sequestration storage in the soil? कार्बन sequestration क्या होता है कि एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को कम करना, उसको बोलते हैं कार्बन sequestration। तो अब पहले ये तीनों के मीनिंग समझते हैं। कंटूर बंडिंग क्या होता है? कंटूर बंडिंग होता है जैसे इस पिक्चर में दिखाया गया है, तो ये पहाड़ों में जैसे ये स्टेप्स बनाए हैं तो इनके आगे यहाँ पे ना ये पत्थरों की एक बाउंड्री कर देते हैं, तो बड़े बड़े पत्थर लेकर यहाँ पे बाउंड्री कर देते हैं जिसको बोलते हैं कंटूर बंडिंग। ये पत्थरों की करी हुई है बाउंड्री, तो ये क्या होता है? कंटूर बंडिंग। तो इससे ये कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में हेल्प करता है। फर्स्ट वाला जो है बिल्कुल सही है। सेकेंड है रिले क्रॉपिंग। रिले क्रॉपिंग क्या होता है? रिले क्रॉपिंग का मतलब होता है कि जैसे एक क्रॉप ग्रो हुई है, उसकी हार्वेस्टिंग से पहले ही उसके बीच में दूसरी क्रॉप ग्रो कर देना, उसको बोलते हैं रिले क्रॉपिंग। अब देखो इसकी हार्वेस्टिंग का टाइम है तो इसके बीच में यहाँ पे इन्होंने दूसरी क्रॉप भी ग्रो कर दी। ये क्रॉप की हार्वेस्टिंग होगी, ये वाली पहले ही ग्रो हो गई है, इसको बोलते हैं रिले क्रॉपिंग। और ये जो रिले क्रॉपिंग है ये भी कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में हेल्प करता है। थर्ड है जीरो टिलेज। जीरो टिलेज का मतलब होता है कि लैंड को बिना टिल किए ड्रिल मशीन के थ्रू उसमें सीड को लगाना, उसको बोलते हैं जीरो टिलेज। जैसे होता है खेतों में जोतते हैं, पहले हार्वेस्टिंग के बाद क्या होता है, पहले खेतों को जोता जाता है, उसके बाद उसमें बीज लगाया जाता है। लेकिन जीरो टिलेज में क्या होता है, हार्वेस्टिंग के बाद जोतने का काम नहीं होता, सीधा ड्रिल मशीन के थ्रू ही खेतों में बीज लगाया जाता है। तो जीरो टिलेज के थ्रू कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन नहीं होती। तो थर्ड वाला जो प्रैक्टिसेस है ये कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में हेल्प नहीं करता। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए 1 and 2 ओनली। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग क्रॉप्स ऑफ इंडिया। काउपी, ग्राम्पी,
pigeon pea. Which of the above is are used as a pulse fodder and green manure? तीनों के तीनों ही यूज होते हैं एज ए पल्स फॉडर एंड ग्रीन manure. आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3. नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. पर्ल मिलेट कैन बी कल्टिवेटेड अंडर हॉट ह्यूमिड कंडीशंस ओनली. अब यहाँ पे ये रॉन्ग हो जाती है स्टेटमेंट. क्यों रॉन्ग हो जाती है? क्योंकि ये हॉट ह्यूमिड कंडीशन में नहीं होती. वार्म कंडीशंस तो चाहिए बट ह्यूमिड कंडीशंस की जगह पे एरिड कंडीशंस चाहिए होती है पर्ल मिलेट के लिए, राइट. सेकेंड है पिजन पी कैन बी कल्टिवेटेड बोथ अंडर हॉट ह्यूमिड एंड हॉट ड्राई कंडीशंस. पिजन पी हॉट ह्यूमिड और हॉट ड्राई दोनों कंडीशंस में ही ग्रो हो जाता है. बिल्कुल सही है सेकंड वाला. तो आंसर आएगा ऑप्शन बी 2 ओनली. नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग क्रॉप्स ऑफ इंडिया. ग्राउंडनट, सेसमम एंड पर्ल मिलेट. विच ऑफ द अबव इज आर प्रीडोमिनेंटली रेनफेड क्रॉप. ग्राउंडनट रेनफेड क्रॉप है, मतलब ये रेनफॉल पे डिपेंड करती है. कोई इरिगेशन वगैरह ज्यादा इसके लिए यूज नहीं किया जाता. सेसमम अगेन रेनफेड है. पर्ल मिलेट भी रेनफेड क्रॉप है. सेसमम क्या होता है? जो तिल होते हैं उसको बोलते हैं सेसमम, राइट. तो तीनों के तीनों ही रेनफेड क्रॉप है. तो आंसर आएगा ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3. नेक्स्ट है जूमिंग इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर प्रैक्टिस्ड इन. जूमिंग को शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी बोलते हैं और ये कहाँ पे प्रैक्टिस होती है? नॉर्थ ईस्ट इंडिया में. तो आंसर आएगा ऑप्शन ए. नेक्स्ट है मैच लिस्ट 1 क्रॉप्स विद लिस्ट 2 प्रोड्यूसिंग स्टेट्स. टी कहाँ पे होती है ज्यादातर? ये असम में होती है. शुगर केन उत्तर प्रदेश में. ग्राउंडनट ये गुजरात में होता है और एप्पल की कल्टीवेशन होती है हिमाचल प्रदेश में. नेक्स्ट है विद रेफरेंस टू द सॉइल कंजर्वेशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. सॉइल कंजर्वेशन के लिए कौन सा मेथड सही है? फर्स्ट है क्रॉप रोटेशन. सॉइल कंजर्वेशन में हेल्प करता है. क्रॉप रोटेशन का क्या मतलब होता है कि क्रॉप अलग अलग सीजन में अलग अलग क्रॉप्स ग्रो करनी. जैसे इस बार अलग क्रॉप ग्रो हुई है, नेक्स्ट ईयर सेम सीजन में हम और क्रॉप ग्रो कर देंगे, तो उसको बोलते हैं क्रॉप रोटेशन. उससे क्या है? सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होती है. सेकेंड है सैंड फेंसेस. सैंड फेंसेस सॉइल कंजर्वेशन में हेल्प नहीं करते. सैंड फेंसेस को क्यों यूज किया जाता है? जैसे सैंड है, यहाँ पे सैंड को किसी एक जगह पे इकट्ठा करना है. जहाँ पे इकट्ठा करना है वहां पे इस तरह की फेंसेस लगा दी जाती है और वहीं पे आकर सारी की सारी सॉइल इकट्ठी हो जाती है. रेत का एक पूरा का पूरा ढेर बन जाता है, तो उसको बोलते हैं सैंड फेंसेस. तो सैंड फेंसेस सॉइल कंजर्वेशन में हेल्प नहीं करता. इसको सैंड को एक जगह पे इकट्ठा करने के लिए यूज किया जाता है. थर्ड है टेरेसिंग. टेरेसिंग वही माउंटेन्स पे जो स्टेप्स बना के एग्रीकल्चर किया जाता है, उसके ऊपर पेड़ पौधे लगा देना. तो उससे क्या है? उससे भी सॉइल कंजर्वेशन होती है, सॉइल इरोजन कम होती है. तो ये सॉइल कंजर्वेशन में हेल्प करता है. विंड ब्रेक्स. विंड ब्रेक्स भी सॉइल कंजर्वेशन में हेल्प करता है. विंड ब्रेक्स क्या होता है कि बीच में पेड़ पौधे लगा देना. जैसे कोई खाली जगह है तो उसके बीच में बहुत सारे पेड़ लगा देना. उससे क्या होगा? अगर बहुत ज्यादा पेड़ लगे होंगे तो सॉइल इरोजन कम होएगा, सॉइल कंजर्वेशन में हेल्प होएगी. तो आंसर आ जाएगा 1, 3 एंड 4 ओनली, ऑप्शन सी. नेक्स्ट है दो कॉफी एंड टी बोथ आर कल्टीवेटेड ऑन हिल स्लोप्स. टी भी हिल स्लोप्स पे होती है, कॉफी भी हिल स्लोप्स पे होती है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है. क्या डिफरेंस है? फर्स्ट है कॉफी प्लांट रिक्वायर्स ए हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट ऑफ ट्रॉपिकल एरियाज वेयरएज टी कैन बी कल्टीवेटेड इन बोथ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरिया. बिल्कुल सही है. जो कॉफी की कल्टीवेशन है ये ट्रॉपिकल एरियाज में ही होती है, लेकिन जो टी है वो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल दोनों एरियाज में होती है, राइट. सेकेंड है कॉफी इज प्रोपिगेटेड बाय सीड्स बट टी इज प्रोपिगेटेड बाय स्टेम कटिंग. कॉफी कैसे लगाई जाती है? कॉफी का सीड लगाया जाता है, लेकिन जो टी है टी का सीड नहीं लगता. टी की स्टेम को कट करके आगे लगाया जाता है. टी की स्टेम से ही आगे नया पेड़ खड़ा किया जाता है. तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे सही है. आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी बोथ 1 एंड 2. ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये आईएएस का क्वेश्चन है, आईएएस में पूछा जा चुका है. नेक्स्ट है तमिलनाडु इज अ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मिल मेड कॉटन यार्न इन द कंट्री. व्हाट कुड बी द रीजन? तमिलनाडु मिल मेड कॉटन का लीडिंग प्रोड्यूसर है. रीजन क्या है? एक तो वहां पे ब्लैक कॉटन सॉइल है और ब्लैक कॉटन सॉइल कॉटन के लिए बेस्ट होती है, तो इसके लिए भी एक लीडिंग प्रोड्यूसर है. सेकंड है रिच पूल ऑफ स्किल्ड लेबर इज अवेलेबल
तमिलनाडु में स्किल्ड लेबर बहुत ज्यादा है, वहां के लोग काफी एजुकेटेड है, उसकी वजह से भी जो तमिलनाडु है वो लीडिंग प्रोड्यूसर है मिल मेड कॉटन यार्न का, राइट। तो दोनों की दोनों जो स्टेटमेंट है यहाँ पे करेक्ट है। तो आंसर आएगा ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। Next, in India during the last decade, the total cultivated land for which one of the following crops has remained more or less stagnant? कौन सी ऐसी क्रॉप है जो पिछले एक डिकेड से, पिछले 10 सालों से स्टेगनेंट है, उसका एरिया ना तो कम हुआ है और ना ही बढ़ा है? कौन सी क्रॉप का एरिया है? तो वो है पल्सेस। पिछले 10 सालों से पल्सेस का जितना एरिया था वो उतना का उतना ही है, ना वो कम हुआ है और ना ही बढ़ा है, स्टेगनेंट है। नेक्स्ट है द अप्रॉक्सीमेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ लैंड यूज क्लासिफिकेशन इन इंडिया। लैंड यूज क्लासिफिकेशन क्या है? नेट सोन एरिया इंडिया में है 43%, फॉरेस्ट कवर है हमारे पास 21% और अदर एरिया है 26%। तो आंसर आएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, गिवन बिलो आर द नेम्स ऑफ 4 एनर्जी क्रॉप्स, विच वन ऑफ देम कैन बी कल्टिवेटेड फॉर इथानॉल। इथानॉल के लिए कौन सी क्रॉप ग्रो करी जाती है? आंसर है मेज क्रॉप। मेज के अलावा शुगर केन से भी इथानॉल बनाया जाता है, राइट। शुगर केन का ऑप्शन नहीं है, मेज का है, तो मेज को इथानॉल के लिए यूज किया जाता है, कल्टीवेट किया जाता है। ये जो जैक्ट्रोफा और पोंगानिया है, ये किसके लिए यूज किए जाते हैं? बायोडीजल फ्यूल के लिए, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, द टेक्नोलॉजी मिशन और कार्बन वॉज लॉन्च्ड ड्यूरिंग 10th प्लान। द स्कीम वॉज डिजाइंड टू गेट इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ कॉटन बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेवल बाय द एंड ऑफ द 10th प्लान। 10th प्लान के एंड तक कितना कॉटन की प्रोडक्शन में इंक्रीज हुआ था? तो आंसर है ऑप्शन डी, 200 लाख बेल्स। राइट, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।